वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर ज़ांग ज़ेडोंग की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन से पैक्ट तजारत सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी क़यादत बिलख़ुसूस शी जिनपिंग, ली क्योंग और वांग यी का शुक्रिया। चीन की मुआशी हिमायत को सराहा। इलाक़ाई इस्तेहकाम, सिफ़ारती रवाबित की 75वीं सालगिरह और पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रैटेजी शराकतदारी मज़ीद मज़बूत बनाने के आज़्म का इरादा किया है। ईरान अब मुज़ाकरात कर रहा है और बेताबी से डील चाहता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरानी क़यादत को डर है, डील से इनकार किया तो हम मारे जाएंगे। ईरान पर हमला ना करते तो ईरान जौहरी ताकत हासिल कर लेता। ईरान में ऐसा कोई नहीं जो सुप्रीम लीडर बनना चाहता हो। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिब PIA की मदीना से फैसलाबाद आने वाली परवाज़ PK 718 की ईंधन की कमी के बायस कराची में हंगामी लैंडिंग। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक मदीना में ईंधन दस्तियाब न होने के बायस बहरान जारी। कराची में रिफ्यूलिंग के बाद परवाज़ फैसलाबाद रवाना कर दी गई। मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नज़र बर वक्त इक़दाम उठाया गया है। सिफारती तन्हाई का शिकार तालिबान रजीम को बड़ा धचका। जर्मनी ने अफगान नुमाइंदे को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। जर्मन वजारत खारिजा के मुताबिक तालिबान हुकूमत को अफगानिस्तान की सरकारी हुकूमत नहीं मानते। सिफारत खाने में नई ख़त तक़रीरियाँ या कानूनी तब्दीली कबूल नहीं। बर्लिन बदस्तूर साबिक अफगान हुकूमत के नासिमुल उमूर से राबते में रहेगा। माहिरीन के मुताबिक जर्मनी का फैसला तालिबान के खिलाफ बढ़ते आलमी अदम एतमाद और अफगानिस्तान की सिफारती माशी तन्हाई में इजाफे की वाज़ेह अलामत है। अमेरिका के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने तरदीद कर दी। अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमेरिका से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। आला हुकाम पेश करदा तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। सालिसों के ज़रिए पैगामात का तबादला, मुज़ाकरात नहीं। अमेरिका मुख्तलिफ सालिसों के ज़रिए पैगामात भेज रहा है। अमेरिका और इसराइल ने आर्जी तौर पर दो ईरानी अहदेदारों वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाक़र कालिबाफ को हदफ की फहरिस्त से निकाल दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले सालिस जल्द अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरातकारों से मुलाकात के लिए जोर दे रहे हैं ताकि जंग को रोकने के बारे में बातचीत की जा सके। ईरान ने हकीकत को तस्लीम ना किया तो बड़ा हमला करेंगे। अमेरिका की धमकी। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं, ईरानी हुकूमत जंग से निकलने का रास्ता तलाश कर रही है। मुज़ाकरात से मुतालिक बहुत मफरूजात हैं मगर सरकारी ऐलान तक इंतजार करें। 15 नुकाती मुतालबात से मुतालिक मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत है। सदर ट्रंप ने दिखा दिया कि अमेरिका सबसे ताकतवर मुल्क है। दूसरी आलमी जंग के बाद पहली बार किसी नेवी को इस हद तक तबाह किया गया। ईरान को गलत फहमियों से बचना चाहिए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बुनियादी मकासद हासिल करने के इंतहाई करीब है। ईरान मजीद गलत अंदाजे लगाना बंद करे। सदर ट्रंप की तरजीह हमेशा अमन ही होती है। मजीद तलाक़तों और तबाही की कोई ज़रूरत नहीं। ईरान में ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद गैस की कीमतें कम हो जाएंगी। सदर ट्रंप की चीनी सदर से 14 और 15 मई को मुलाकात होगी। ईरान के हाथों अमेरिका का एक और जंगी तैयारा तबाह। पास्तरान इनकलाब ने F-18 तैयारे को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। कहा, तैयारे को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने निशाना बनाया। ईरान ने जंग बंदी के लिए अमरीकी शराइत मुस्तरद कर दी। तेहरान मुज़ाकरात के लिए अपनी 5 शराइत सामने ले आया। ईरानी हुकाम का दो टोक मौक़िफ़। कहा, अमरीकी पेशकश हद से तजावुज़ है। जंग बंदी के लिए तजावीज़ को मुस्तरद करते हैं। ट्रंप को इजाज़त नहीं देंगे कि वो जंग के खात्मे के वक्त का तयन करें। जंग बंदी का फैसला सिर्फ ईरान की शराइत पर ही होगा। सीज़ फायर की पहली शर्त हमलों का रुकना, ईरानी अहदेदारों के कत्ल का खात्मा है। जंग के दोबारा आगाज़ को रोकने के ठोस ज़मानतशुदा इक़दामात का मुतालबा करते हैं। ईरान में जंग के नुकसानात का तयन और अदायगी की ज़मानत दी जाए। ईरान की दिफाई कार्रवाइयाँ ईरानी शराइत पूरी होने तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान ने जंग बंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ ईरान के हवाले की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका ने 15 नुकाती मुसविदा पाकिस्तान के जरिए ईरानी हुकाम तक पहुँचाया था।
पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए अनथक कोशिशें जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशों से आगाह किया। सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और हमायत का इरादा। दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते की कशीदा सूरत हाल और बढ़ती फ़ौजी कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में सऊदी क़यादत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब पर हालिया हमलों की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म का फ़ौरी जंग बंदी, ख़ित्ते में इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा की सफ़ों में इत्तेहाद की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान की तामीरी सफारती रसाई और इख्तलाफात को मज़ीद मुज़ाकरात से हल करने की तजवीज़। दोनों रहनुमाओं का हर सतह पर करीबी राब्ते और ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते में जारी जंग पर शदीद तशवीश का इज़हार। कतर और दीगर बरादर ममालिक पर हमलों की मज़म्मत। क़ीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार। अमीर कतर को मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की सफारती रसाई और अमन की कोशिशों से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन से कशीदगी कम करने और सफारतकारी के ज़रिए इख्तलाफात के हल पर जोर दिया। कतर के अमीर ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सफारती कोशिशों को सराहा। इलाकाई कशीदगी पर दो बड़ों की अहम बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वफ़ के हमरा मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, सियासी और मुल्की अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी अमन के लिए सफारती कोशिशों से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की जंग के तनाज़ुर में वफ़ाक़ी हुकूमत की पॉलिसी की तारीफ़। हुकूमत की पॉलिसी की सही समत मुतय्यन करने में वज़ीर-ए-आज़म की हिकमत अमली को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो ने सूबा सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों का जायज़ा भी लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र और दीगर की शिरकत। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम की पाकिस्तान की तारीफ़। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश को दानिशमंदाना इक़दाम करार दे दिया। वीडियो बयान में कहा, ख़ित्ते में बढ़ती कशीदगी के तनाज़ुर में यह पेशकश नहायत अहमियत की हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान ने नाजुक मरहले पर आगे बढ़कर ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया। ओमान समेत दीगर ममालिक की कोशिशें भी काबिल तहसीन हैं। पेंटागन की मशरिक़ वस्ता में मज़ीद अमरीकी फ़ौज तैनात करने की तस्दीक। कहा, 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजी मशरिक़ वस्ता रवाना किए जाएंगे। ज़मीनी अफ़वाज की तैनाती का मकसद सदर ट्रंप को मज़ीद फ़ौजी ऑपरेशंस फराहम करना है। अमरीकी फ़ौज का ख़ास यूनिट दुनिया के किसी भी हिस्से में 18 घंटे में तैनात होने की सलाहियत रखता है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का मजीद अमरीकी फ़ौज की तैनाती पर सख्त रद्द-ए-अमल का। अमरीकी फ़ौजियों की तैनाती पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। जो नुकसान जनरलों ने किया उसे फ़ौज दुरुस्त नहीं कर सकती। अमरीकी फ़ौजी नेतन्याहू के फ़रेब का शिकार होंगे। ईरान के दुश्मन इलाकाई मुल्क की मदद से एक ईरानी जजीरे पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। खित्ते के एक मुल्क ने ईरान के खिलाफ कोई कदम उठाया तो उसके अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे।